अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ओडीआई सीरीज़ जो चली है उसमें पाकिस्तान अब लीड कर रहा है सीरीज़ को 2-0 से। एंड कल रावलपिंडी में काफ़ी ठंड थी, वाज वेरी वेरी चिली, बट दिस वन पर्सन हु वाज ऑन फायर एंड दैट्स राइट, द ओनली प्लेयर हुज मेकिंग हेडलाइंस इज बाबर आजम, जिन्होंने काफ़ी लंबे वेट के बाद ओडीआई सेंचुरी स्कोर की। तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड यू नो एग्जैक्टली 807 दिन का इंतजार था जिसके बाद ये कहानी खत्म हुई है। बाबर आजम ने ऑफ कोर्स सिर्फ सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने एक बोझ उतार दिया। दिस समथिंग, वो कहते हैं ड्राउट था उनके पर 83 इनिंग्स का, तो हर तरफ से क्रिटिसिज्म भी थी और फिर एक ऐसी इनिंग्स जिसमें वो खुद भी एक लम्हे के लिए आई जस्ट कुड फील कि वो बड़े रिलीव नज़र आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने सजदा किया। सो बाबर ने अपना ट्रू ये भी बोला बाद में कि वो मैं आपको ज़रा आगे जाके बताऊंगी, बट खैर पाकिस्तान ने चेस कर दी 289 लाइक बड़े कोई सीजन बैटिंग यूनिट की तरह। फ़खर के 78, रिजवान के वेरी काम 51, साइम के इलेक्ट्रिक स्टार्ट। बट हेडलाइंस ऑफ कोर्स आपके सामने बाबर आजम थी जिन्होंने अब टाई कर लिया विद सईद अनवर विद द मोस्ट ओडीआई 100 बाय पाकिस्तानी, सो दैट्स 20 सेंचुरीज इन जस्ट 136 इनिंग्स, थर्ड फास्टेस्ट एवर। और ये कम बैक पे हम लोग बात करेंगे बाबर की। यार श्रीलंका के अटैक ऑफ कलर था, यू नो कैचेस भी छोड़े उन लोगों ने, न्यू बॉल से प्रेशर नहीं बना सके। और फिर हैव टू मेंशन इमरान अहमद विद हिज 3 विकेट्स जिन्होंने श्रीलंका की बैकबोन तोड़ दी। बट ऑफ कोर्स स्टोरी ऑफ द नाइट इस बाबर आजम। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस करूँ। मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर पाक एंड पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, आई थिंक आज के शो में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग शुरू करें विद बाबर। आई मीन everyone's talking about it, but आप लोग सबकी बात ज़रूर सुनेंगे, उनकी 83 इनिंग्स विदाउट सेंचुरी। बाबर कह रहे थे एक टफ फेज़ में आपको पता चलता है कि आपके सच्चे दोस्त कौन है। तो आपको क्या लगता है ड्रेसिंग रूम का कल्चर को कितना ज़रूरी समझते हैं एक ऐसे स्टार प्लेयर के लिए जो ड्राउट में जा रहा हो? तो हाउ डज वन फील? आई मीन आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। देखिए, सबसे पहले बाबर को शुक्रिया अदा करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि श्रीलंका की टीम तो जा रही थी, वो रुक गई और उसके बाद उनको मौका मिला, फराहम हुआ और वो मैच खेले। और इसमें टीम का बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि रिलैक्स लग रहे थे काफ़ी। 4-5 जो मैचेस हमने टीवी पे देखे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे हैं, T20 है, तो उसमें थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। उससे पहले इनकी बैटिंग देख लें, फील्डिंग में देखें, बैटिंग में नहीं लग रहा था कि वही वाले बाबर हैं। उनकी शॉट्स नहीं लग रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल कल भी की है, ऐसा नहीं है। कल थोड़ा सा एडवांटेज जब मिलता है तो आपको ऐसे ही मिलता है कि शाम को रात में बैटिंग आई, थोड़ी बॉल वेट हो गई, बॉलिंग थोड़ा वीक थी, जहाँ पे उनको स्ट्रोक खेलने थे, सीम नहीं हुई, स्विंग नहीं हुई, टर्न नहीं हुई, तो उसका भरपूर फ़ायदा उन्होंने उठाया। और ऐसे में भी लोग आउट होते हैं। साइम अयूब अच्छा खेल रहा था, वो आउट हो गए। फ़खर जमान अच्छा खेल रहा था, वो आउट हो गए। लेकिन होता है कि इतने सारे मैचेस हो गए, इतनी सारी इनिंग्स हो गई, तो एक दिन आता है कि आपके रन दिखे हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर को मिला तकरीबन 84 इनिंग्स के बाद सेंचुरी मिली है। यहाँ पे बात सिर्फ सेंचुरी की नहीं है, आगे क्या होता है ये बहुत अहम है, क्योंकि वो हमारे अहम प्लेयर हैं, खेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। कुछ ड्रॉप हुए लेकिन दोबारा आए हैं, और यहाँ पे इनको इस फॉर्म को लेके चलना है पाकिस्तान के लिए। अपने लिए तो हो गया जो होना था, पाकिस्तान के लिए लेके चलना है कि आगे जाके ये अहम प्लेयर साबित हो सकते हैं, जैसे ये पहले हुआ करते थे। और इनकी वजह से बाकी प्लेयर्स को बहुत हौसला मिलेगा। एंड सिकंदर, आई मीन आई थिंक जस्ट मेंटालिटी, आपने वैसे क्या ऑब्जर्व किया कल बाबर आजम की इस सेंचुरी में? आई मीन सो गुड, वी आर सो ऑल हैप्पी फॉर हिम बिकॉज आई नो कि ही वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस एंड सो हिज फैंस। देखो, करंट अफेयर का शो है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हमने पहले जो भी बातें की वो उस ज़माने की थी, हिसाब से थी। आज जो है चेंज हुआ है। और हमने परसों जो बात की थी मैंने दानिश के साथ, मैंने ये कहा था कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस है इस सदी में, इस वक्त करंटली, तो इनको फॉर्म में आना ज़रूरी है और इनको काउंसलिंग करें। उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जहनी तौर पे कुछ परेशान है, और वो होंगे ऑब्वियसली। कितने 2 साल के बाद उन्होंने 100 किए शायद। आप कितने दिन आप बोले थे? 800 कुछ दिन ना? जी, हाँ, तो तकरीबन 2 साल हो गए, और तकरीबन 807 दिन। हाँ, तो 2 साल से ज़्यादा वो हो गए, और 85 इनिंग से ज़्यादा उनकी इनिंग्स हो गई थी, 100 नहीं हुए थे। तो एक बैट्समैन जो होता है जिसका काम ही ये है, वो भी परेशानी होगा ना, जहनी तौर पे तो परेशान होगा। मगर चले, बहुत अच्छा हुआ। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे अबाउट, यू नो, आपको पता चलता है आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है। व्हाट डू यू थिंक ही मेंट बाय दैट? देखिए, क्रिकेट के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये मैं आज आपको लिख के देता हूँ। मेरे साथ 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जिसमें क्रिकेटर्स, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, हमारे महान, मैं नाम नहीं लूँगा, महान जो क्रिकेटर जिनको कहा जाता है, वो भी हमें धोखा दे गए थे।
धोखा दे गए थे, कह गए बीच में से निकल गए थे। तो किसी पे मैं क्रिकेट में भरोसा नहीं करता। अगर कोई बात करेगा तो बस सुन लूँगा, मगर मैं कभी भरोसा नहीं करूँगा। तो वो हो सकता है उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। और फिर मैंने एक ज़माने में ये कहा था यहीं बैठ के कि वो सब कह रहे थे कि बाबर हमारी रेड लाइन है। मैंने कहा अभी कप्तानी बटनी शुरू हो जाए, आप देखें सब रेड लाइन साफ़ हो जाएगी। तो फिर ब्रेक सब आते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मैंने अपनी आंखों से देखा है। राशिद मेरे साथ था उस टूर के ऊपर, जब मैं टीम एनालिस्ट और असिस्टेंट कोच था। 2-3 कप्तान बन चुके थे उधर। एक तरफ एक कप्तान था फास्ट बॉलर, दूसरी तरफ दूसरा फास्ट बॉलर कप्तान था, सब आपस के अंदर ग्रुपिंग हो गई थी। तो ये बहुत होता है, इसमें कोई किसी का नहीं। मगर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है। उससे पहले बाबर जो हैं उन फॉर्म में आ गए हैं, और अब आई होप कि अपनी फॉर्म को वो कैरी करें। और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड कप है T20 का, वो बहुत अच्छा हो जाए। तो लेट्स सी, गुड लक टू हिम। एंड आई प्रॉमिस दिस बिकॉज हम लोग आगे जाके रिजवान और बाबर की जो 112 रन की पार्टनरशिप थी, इस पर भी आगे जाके बात करेंगे एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर बिकॉज द वर्ल्ड कप इज कमिंग अप। बट अहमद, आई मीन 12 of 22 स्टार्ट, 16वें ओवर पे टेम्पो शिफ्ट हुआ। आपको उनकी ट्रिगर मोमेंट, बैलेंस, आई मीन व्हाट डिड, आपको कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट दिखी इन बाबर? व्हाट डिड यू सी एज अ बैटर? देखिए, थोड़ा सा इसको सम अप इस तरह करते हैं कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हुई है हमारे प्लेयर्स के लिए कि सारी जो सीरीज है वो पिंडी इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज। दूसरा ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है, और बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं कि श्रीलंकन टीम जो कि ये सीरीज खेलने आई थी और जो भी पीछे हुआ उसके बगैर यहाँ पे रुकी और वो अपना टूर्नामेंट खेल रही है। वो 50 ओवर जिस तरह हमने पहले भी कहा था बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्या श्रीलंका के पास उस तरह के बॉलर्स मौजूद हैं जो डे इन डे आउट आके प्रेशर बिल्ड कर सके, प्रेशर डाल सकें? हमने कल के मैच में देखा है कि दो तरफ से जिस तरह बॉलिंग पार्टनरशिप कहते हैं उस तरह हुई नहीं। एक बॉलर है उनके पास हसरंगा, चमीरा जो है वो पहले तेज करते थे, इंजरी के बाद अगर आप उनकी पेस देखें 128 थी। सो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेट किया था साइम अयूब ने, और उसके बाद फखर जमान ने। जी, फखर जमान अपने आप को बहुत लकी कहेंगे कि उनके 3 कैचेस छूटे हैं ये जितनी भी उन्होंने 70 की इनिंग खेली है। लेकिन जब बाबर आए पहले 50 के अंदर आप देखें, उनकी जो सबसे स्टैंड आउट चीज करती थी बाबर आजम की कि चांसलेस इनिंग है। उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, कोई बॉल पैडों पे नहीं खाया। हसरंगा ने भी उनको बॉल किए, हसरंगा इंजर्ड हो गए, बाहर आए, लेकिन उसके बाद अच्छे बॉल किए। लेकिन उन्होंने एडजस्ट अच्छा किया। जिस तरह राशिद भी ने कहा, कोई इतना टर्न मौजूद नहीं था, लेटरल मूवमेंट मौजूद नहीं थी। उसके अलावा ये सेंचुरी जो थी, ये सेंचुरी उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमने इसी शो में बैठ के बहुत ज्यादा बात की है कि अगर कोई एक फॉर्मेट जो है वो बाबर आजम को सूट करता है, जहां बाबर आजम के बहुत ज्यादा रन्स हैं, वो है ओडीआई फॉर्मेट। और इस सेंचुरी के बाद जो कि 83 लॉन्ग इनिंग्स के बाद उनकी आई है, यहाँ पे वो सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाले बन गए। ये इटसेल्फ बड़ा मोरल बूस्टिंग है, और इससे बाबर आजम को और ओडीआई की जो टीम है शाहीन अफरीदी को बड़ा फायदा होगा। T20 एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, टेस्ट एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन ओडीआई के अंदर आई पर्सनली ऑलवेज थॉट दैट बाबर आजम हैज अ बेस्ट टेम्परामेंट, बाबर आजम हैज अ बेस्ट कंसिस्टेंसी लेवल। जितनी भी वो क्रिकेट खेले हैं, बड़ी देर से मिसिंग हो रही है। जो 83 रन्स की इनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारी मिला के थी। इसमें ऐसा नहीं था, हाँ वो वनडे भी बीच में फेल होते रहे, फ्लॉप होते रहे, तो वो सारी इनिंग्स काउंट होती गई। लेकिन वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपकी फिटनेस बड़ी मैटर करती है। आप अगर इनकी पीछे भी इनिंग्स उठा के देखेंगे तो 3-3, 4-4 सेंचुरियां इकट्ठी करते थे। बड़ा मुश्किल होता है एज अ बैट्समैन कि आपने एक सेंचुरी की है, उसके बाद जाके अगले मैच में फिर सेंचुरी की है। आपकी फिटनेस, आपके बैटिंग मसल, इसका मतलब है यू टॉप ऑफ द गेम। तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है कि श्रीलंका 50 ओवर का टूर्नामेंट खेलने आई है। हम उस चीज में बिल्कुल नहीं आज जाना चाहते हैं कि क्या ही बात होती जिन्होंने मुश्किल कंडीशंस में यंगस्टर्स ने खेला था, उनको आसान कंडीशंस दी जाती। नहीं, आज बाबर आजम का दिन है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सेंचुरी की है। हम सबका फर्ज बनता है कि उनकी सेंचुरी की तारीफ करें, जो उन्होंने अच्छी चीज, स्पेशली जो मुझे सबसे अच्छी शॉट उनकी लगी है जब वो 90s में खेल रहे थे और चमीरा बॉलिंग कर रहा था, तब जाके गीले बॉल के साथ उन्होंने एक जो कवर ड्राइव मारी थी, उसके मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान में से गई थी, थोड़ा रूम बनाकर उन्होंने दी। ये स्टैंड आउट शॉट था उनके लिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उम्मीद ये करते हैं कि बाबर आजम ये जो फॉर्म है इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी जिनके पास अच्छे बॉलर जो प्रेशर डाल के रख सकते हैं,
उनके अगेंस्ट भी पाकिस्तान को इसी तरह फिनिश। अब एक एजेंडा तो आप खत्म करें ना, कि वो जो लोग कहते हैं कि भाई कोई टॉप ऑर्डर फिनिश नहीं करता, किया है ना बाबर ने फिनिश, किया है ना बाबर ने फिनिश। तो इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद यही है बाबर आजम से कि पाकिस्तान की जितनी इन्वेस्टमेंट है बाबर आजम पे, जितना सपोर्ट किया है पूरे पाकिस्तान ने बाबर आजम को, आप देखें आज भी जहां पे जिस ग्राउंड में बाबर आजम जाते हैं उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको लोग चैंट करते हैं, ये सारी चीजें बाबर आजम की वजह से हैं, उन्होंने खुद ही कमाई है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने अब वो करना है जिसको पाकिस्तान की जरूरत है। ये फॉर्म उनकी वापस आई है, इसको संभाल के रखें और बेहतर करें और मेहनत, सर झुका के मेहनत करें, ताकि वो पाकिस्तान के लिए जो है ना मैचेस जितवा सकें। बहुत सारे लोग पूछे इज द बिगिनिंग ऑफ बाबर आजम 2.0, बट यू नो जस्ट अब ये रिदम हमें देखना है द नेक्स्ट सीरीज जो आने वाली सीरीज है, एंड लेट्स सी कि रिवाइवल है कि नहीं ऑफ बाबर आजम। बट कंग्रेचुलेशंस टू बाबर आजम फॉर दिस। राशिद भाई अभी जैसे अहमद बॉलिंग की बात कर रहे थे, श्रीलंका की बॉलिंग फेलियर पे थोड़ी सी मैं बात करूँ, इस बाद में फ़खर और रिजवान की बैटिंग पे आऊँगी। बट श्रीलंका ने पहले 8 ओवर्स में, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्कोर का 73 रन कंसीड किए। सो ये जो न्यू बॉल का डिसिप्लिन है, आई मीन ये ओडीआई क्रिकेट में आपको बहुत पनिश करता है, आई मीन स्पेशली इन एशियन कंडीशंस। देखिए हसीता ने जो बॉलिंग की है वो दोनों लेफ्ट हैंडर से, उनकी अच्छी राइट हैंड को आउटस्विंग होती है, वो देखा था हमने। उनकी लेग स्टंप पे बॉल पिच होके और ज़्यादा स्विंग होके पाँव पे जा रही थी, जो कि 2 लेग बाई के चौके हो गए, वाइड हो गई, फ्लिक किया चौका हो गया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए हैं, शायद वो लंबी बॉलिंग करके उनको 1 ओवर से ज़्यादा नहीं देना चाहिए था। फिर चमीरा को देखते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। शुरू में अटैकिंग मोड पे नज़र आया हमारे दोनों बैटर। फ़खर जमान को भी हमने देखा कि वो शुरू के जो थे ओवर उनमें टाइम किया, उन्होंने ज़ोर से मारने की कोशिश की, और हम देखते हैं साइम अयूब ने भी वही टैक्टिक इस्तेमाल की जो कि फ़खर जमान की। तो हमारे दोनों ओपनर्स ने यही सोचा था नए बॉल से हम जितने भी रन्स कर सकते हैं, और उससे फ़ायदा भी हुआ। बाद में बाबर और रिजवान जब खेल रहे थे, पीछे रन इतनी तेज़ी से बनाए हुए थे कि ये डॉट बॉल भी खेल रहे थे, तो फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि हम आखिर तक गए हैं वो मैच के लास्ट 2 ओवर रह गए थे या 1 ओवर रह गया था इसके बाद। तो इसका मतलब है कि जो शुरू में जो अप्रोच थी फ़खर की और साइम की, वो बहुत पॉजिटिव थी, अच्छी थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया बाबर आजम ने और रिजवान ने। बिल्कुल, आई मीन ही हिट ओनली 2 बाउंड्रीज, बट उन्हें मेंटेन किया टेम्पो with running between the wickets, sharp twos, rotation of strike. So we will talk about Rizwan. And क्या रिजवान के लिए जगह है इन T20s? Should we see him there or not? हमारे एनालिस्ट हम और भी बात करेंगे